नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच ने पूरे देश के डॉक्टरों में जो कलकत्ता कांड पर आक्रोश है, उसे लेकर के दरभंगा के भी मरीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इमरजेंसी अब चालू हो गया। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर अलका झा हैं, जो लगातार इस पूरे हड़ताल के बाद भी निगरानी और मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह मरीजों को हो। इन्होंने इमरजेंसी बहाल कर दिया है। क्या अभी अपडेट किया है? हाँ, अभी तो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा ओपीडी सेवा अभी बंद उन लोगों ने की हुई है और रात करीब 10 बजे से उन लोगों ने इमरजेंसी सेवा में अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है। उसमें काम करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। ऐसे भी हम लोग की इमरजेंसी सेवा चालू थी और विभिन्न जगहों से प्राचार्य कार्यालय से भी बहुत डॉक्टर्स यहाँ डिप्यूट किए गए थे। सिविल सर्जन कार्यालय से भी हमारे पास और डॉक्टर्स आए थे। हमारे जूनियर रेजिडेंट्स जो थे, नॉन एकेडमिक जेआर जिनको कहते हैं, उन लोग का भी सहयोग मिल रहा था और इमरजेंसी सेवा चालू थी। लेकिन कल रात 10 बजे से उन लोगों ने भी, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के भी जो भी डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने भी अपनी सेवा देना शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक ओपीडी सेवा उन लोगों के द्वारा बाधित है। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो पहले भी काम हो चुके हैं। उस पर बैरिकेटिंग एक नया नंबर 6 पर था, एक कर्पूरी चौक पर था, जिसे बस के द्वारा उस समय तोड़ दिया गया था। लेकिन फिर बाद में तो क्या ब्रेक, ये तो आपके हाथ में है। वो तो आप कहेगा, किसी भी एजेंसी को तो बैरिकेटिंग लग सकता है। उस पर पुलिस भी तैयार है, वो भी करेगी। नहीं, ये पूर्ण रूप से मेरे हाथ में नहीं है बैरिकेटिंग। इसके लिए हमें प्रशासन की मदद लेनी है और प्रशासन के भी सभी अधिकारियों से हम लोगों की बात हुई है और कल भी वो लोग आए हुए थे, उन लोगों से भी बात हुई है और बात के फलस्वरूप उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि इस संबंध में वो लोग शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद है कि जल्दी इस पर। ये स्ट्रीट लाइट की बात उन लोगों ने रखी है, क्योंकि एक वार्ड से दूसरे वार्ड दूर है और चारों तरफ सुरक्षित भी है, अंधेरा भी है। तो इसमें लेडीज़ डॉक्टर हो, लेडीज़ नर्स हो, दोनों को काम करने में कठिनाई है। स्ट्रीट लाइट क्यों लगी? ये तो आपके हाथ में हो सकता है या आपकी टीम। ये मेरे कैंपस की जो भी स्ट्रीट लाइट्स है, सारा जल रहा था, कार्यरत था, लेकिन कुछ उसमें डेफिशिएंसी थी, तो उसको हमने पूरा करेक्ट करवा दिया है। अभी सारे जगह इनसाइड कैंपस की बात कर रहे हैं, वो पूरा वो जल रहा है और अभी सभी तरह से वो सब हो चुका है उसका। इंटरनल सुरक्षा गार्ड जो हैं, जिसे डॉक्टर हरि दामोदर ने कहा कि ये तो नाम के है, ये इनसे हो नहीं रहा है, तो क्या लगता है कि और व्यापक सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट ही एक रास्ता है, या फिर इन लोगों को और मजबूत करके अधिकार दिया जाएगा? लोग पुलिस पिकेट इन लोगों का एक अहम मांग है और ये बहुत उचित है कि पुलिस पिकेट यहाँ होना चाहिए डीएमसीएच कैंपस में। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से बात की है। उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि इस पर बहुत जल्दी होगा और यहाँ व्यवस्था की जाएगी पुलिस पिकेट का। और जहाँ तक कि हम लोग के सुरक्षा जो हमारे गार्ड्स का सवाल है, तो हमारे गार्ड्स हैं, कुछ उन लोगों ने मांग की है कि कुछ जहाँ वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ ज़्यादा कुछ घटना होने की आशंका रहती है, वहाँ पर आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए उन लोगों ने बोला है। तो जो वो हम लोग आपस में मीटिंग करके उसको भी रखने की व्यवस्था पर हम लोग सोच रहे हैं और आगे उसको करने की व्यवस्था पर काम। मैम, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम लोगों ने भी काम किया। सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं, उसका 1 साल से एएमसी नहीं हुआ है। उसका लगे तो हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो ये तो आपके हाथ में, ये तो कभी भी आप उन लोगों को जो कर रहे हैं उसका ऑर्डर दे दीजिएगा तो काम शुरू। नहीं, ये हड़ताल शुरू होने के पहले ही सीसीटीवी का पूरा मेंटेनेंस काम हमने शुरू कर दिया था, हड़ताल शुरू होने से पहले ही। और अभी करीब सभी जगह सीसीटीवी जो भी खराब स्थिति में थे और जो गड़बड़ियाँ थी, सभी दुरुस्त कर ली गई हैं। कुछ पॉइंट्स पर जगह अभी बाकी है, जो कि अभी लगातार मेरे जो टीम है वो कर रही है। वो एजेंसी काम कर रहा है या फिर किसी दूसरे को? ये हम लोगों ने अभी कराया है डायरेक्ट। पहले का एएमसी वो फेल था, बहुत पहले का जो भी लगा हुआ था उसमें बहुत खराबियां थी, बहुत कमियां थी, तो वो दूसरे को अभी हम लोगों ने दिया है तत्काल इसको दुरुस्त करने के लिए और अच्छे से कार्य करने के लिए। और रही बात मेन रोड पे जो नाका 6 से कर्पूरी चौक तक, उस पर इन लोगों का डिमांड था कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया जाए, जो कि खासकर विशेष रूप से इमरजेंसी चौराहा पर,
तो वो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रशासन से बात की है। उन लोगों ने भी इस पे सहमति जताई है कि ये मांग न्यायोचित है और जेन्युइन डिमांड है उन लोगों का, और उस पर भी वो लोग जल्दी विचार करके इस पे वो कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी तो लग जाते हैं, लेकिन मेन है कि उसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? वो स्टाफ ही नहीं रहता, बंद करके चला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, उसके लिए भी जो DVR है, संबंधित DVR जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं उसका फुटेज, उसके लिए भी हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं ताकि उसका AMC कर दें और जो हर समय में उसका देखभाल होता रहे और हमारे फुटेज निकलते रहें, उसके लिए हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। एक और सवाल था जो एक बार हम लोगों ने काम भी किया था, एक मरीज एक परिजन, और जो परिजन को है वहीं से कार्ड मिल जाएगा आउटडोर से या इमरजेंसी से, इस पर काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा हो सकती है। इस पर भी उन लोगों की मांग के अनुसार हम लोग शुरू कर दिए हैं काम करना। कार्ड्स मेरे पास उपलब्ध हैं और कुछ बनवाने पड़ेंगे, प्रिंट करवाने पड़ेंगे, और ये सुविधा इमरजेंसी में हम लोग सोच रहे हैं उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी में ही ये झंझट होता है, वहाँ ही मरीज़ भी, परिजन भी रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उन लोग की तरफ से भी, सब लोग की कोई भी झंझट होने की आशंका रहती है, तो वहाँ पे हम लोग ये उपलब्ध कराने को सोच रहे हैं। अभी आज ही उस स्तर पर बात हो रही है, जल्द ही उसकी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। और अंतिम सवाल, कलकत्ता कांड से सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ दलाल के द्वारा ही हुआ, वो पूरी तरह HOD हो, डॉक्टर्स हो, सबके साथ मिलकर वो काम करता था। तो DMCH में भी दलाल हैं काफ़ी ज़्यादा, 1 दर्जन तो चिन्हित है जो कि सभी डॉक्टर्स भी जानते हैं। उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन लोगों को क्यों नहीं इमीडिएट हटाया जाता? देखिए, जहाँ तक और मेडिकल कॉलेज से हम लोगों का मेडिकल कॉलेज थोड़ा अलग है इस मामले में, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज का परिसर बिल्कुल खुला हुआ है, कोई भी बाउंड्री नहीं है, कहीं गेट नहीं है, इसलिए किसी के भी आने जाने पर बहुत रोक हम लोग नहीं लगा पाते हैं। लेकिन यदि कोई दलाल इस तरह से चिन्हित होते हैं और या किसी भी तरह से कंप्लेन मेरे पास आती है तो मैं तो ज़रूर कार्रवाई करती हूँ इस पर। मैम, सुरक्षा गार्ड जानता है, सुरक्षा गार्ड जानता है, वो तो फीडबैक दे सकता है आपको, क्योंकि फीडबैक देने से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, वो तो हमको लिखित कोई भी कंप्लेन आएगी किसी भी मरीज के परिजन का, या ये कहीं से भी कोई आता है तो उस पर हम जरूर कार्रवाई करते हैं। और एक ही व्यक्ति बार बार अगर घूम रहा है वहाँ पर आसपास, तो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल, तो इसमें सिक्योरिटी गार्ड को भी हम लोग ऊपर से बार बार हम लोग की तरफ से निर्देश जाते रहता है, और जो भी इसमें उचित कार्रवाई होती है, हमारे संज्ञान में जब बात आती है तो ज़रूर कार्रवाई होती है। तो धन्यवाद। हम लगातार दिखाएंगे दरभंगा DMCH में जो मुख्य मांगे हैं स्थानीय स्तर पर, जिसे DMCH प्रशासन जो डॉक्टर्स की मांग को कर सकते हैं। हम डॉक्टर हरि दामोदर से भी बात की, हमने SSP से भी संबंध में बात की है कि अगर पुलिस पिकेट के अलावा जो उनका मोटरसाइकिल जो है वो अगर परिसर में अगर घूमे तो हमें लगता है कि कुछ तो हो सकता है, दलालों पर रोक लग सकती है, ताकि DMCH में मरीजों का सुरक्षित इलाज हो सके। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब किए, GTP और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।